नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज अगर हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात करें कि के पाठक जी का डंडा इस तरीके से चलेगा तो आने वाले समय में दूर दूर तक शिक्षक दिखाई नहीं दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि आज सिर्फ आज पूरे बिहार के 187 शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई हुई है। 187 शिक्षकों के खिलाफ अलग अलग जिलों में। कोई 4 बजे स्कूल बंद कर दिए, कोई 10 बजे तक स्कूल ही नहीं खोले, कहीं उपस्थिति 50% नहीं है। ये इस तरीके से सब जगह शो कॉज पूछा गया है, क्यों नहीं आपको वेतन बंद कर दिया है। और एक बात ये कि भाई जिन लोगों को शो कॉज पूछा जाता है उनको कहा जाता है कि जिला मुख्यालय में आकर आप जवाब दीजिए। इस ठंड में आप इस तरीके का व्यवहार कीजिएगा कि भाई कैदी नहीं ना है? क्यों इन लोगों के धैर्य की परीक्षा लिया जा रहा है? ये बड़ी बात है कि इनके धैर्य की परीक्षा लिया जा रहा है और ये लोग भी धैर्य की परीक्षा दे रहे हैं, क्योंकि बहुत मटर गश्ती किए हैं। जिस तरीके का मटर गश्ती ये लोग किए हैं, समाज अभी भी, सोसाइटी अभी भी इनके साथ खड़ा नहीं है और इसीलिए ये स्थिति इनको झेलना पड़ रहा है। सारे यूनियन के नेता का बोलती बंद है। बहुत यूनियन के नेता लोग चंदा वसूल के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे। अगर पाठक जी का कोई भी फैसला गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, जैसे मान लीजिए स्कूले को लेकर है। आज हमारी बात हो रही थी कुछ एक्सपर्ट से, जिनसे इस मसले पर बात हो रही थी कि अगर स्कूल का टाइमिंग अगर ये अपने मन से बढ़ा दिए हैं, जो गाइडलाइन है, जो नियमावली है उसके खिलाफ है, तो आप हाई कोर्ट जाइए, आपको रिलीफ मिलेगा। ऐसा थोड़ी है। लेकिन अगर नियमावली नहीं होगा, अगर चीज़ें नहीं होंगी, तब तो आपको ड्यूटी करना होगा, क्योंकि नियम के खिलाफ पाठक जा नहीं सकते हैं और जाएंगे तो उन पर भी कार्रवाई होगी। ऐसा थोड़ी है कि उन पर कार्रवाई नहीं होगी। उनके एक्शन को कोर्ट जो है सो खारिज करेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं खारिज करेगा, उनका भी खारिज करेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस भरोसा को आप लोगों ने तोड़ा है, समाज के जिसके बदौलत आप समाज में सबसे पुण्यनीय गुरु मतलब है ना, अब था ना कि काको लागे पैर, किनको पैर हम लोग पढ़ते थे ना संस्कृत में, उसमें गुरु श्रेष्ठ होते थे। गुरु को सबसे पहले प्रणाम करना है। ईश्वर से भी श्रेष्ठ माने जाते थे गुरु। काको लागी पैर, जो खड़ा है उसमें किसको पैर सबसे पहले लगना है? गुरु को लगना है। तो आप वहाँ से आप अपने आप को कहाँ ले आए हैं वो देखिए। गुरु जी आप अपने अंदर भी झांकिए कि क्यों ये स्थिति हुआ है कि डंडा की तरह जो है सो आपका इस्तेमाल कर रहा है, जहाँ जो मन हो रहा है हाँक दे रहा है। अब बताइए, टोला सेवक और ये सब आपका इंस्पेक्शन कर रहा है कि आप ड्यूटी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये स्थिति हो गई है? जिस टोला सेवक का आप हाजिरी बनाते हैं, वही टोला सेवक आपका निरीक्षण करता है। हाजिरी आप ही बनाते हैं जी। हाई स्कूल के वहीं मिडिल प्राइमरी स्कूल के मास्टर ने बनाते हैं टोला सेवक का अटेंडेंस। वो आपका निरीक्षण कर रहा है और आपके खिलाफ रिपोर्ट कर रहा है। आप सोच लीजिए कि आपका मोरल ग्राउंड कितना बचा हुआ है। वैसे इस तरह की कार्रवाई से स्कूल के पठन पाठन पर जो असर, आप बताइए इतना ठंड है, कड़ाके की ठंड है, उसमें अगर धूप में बच्चा नहीं बैठेगा तो कहाँ बैठेगा भाई? आपका तो बहुत सारा प्राथमिक विद्यालय में तो भवन नहीं है। वहाँ के टीचर को आप कैसे सस्पेंड कीजिएगा और कैसे वेतन काटिएगा कि धूप में क्यों बैठते हो? वहाँ का जवाब उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? देखिए ना, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, दरभंगा का ये तस्वीर है। यहाँ कैसे बाहर में बच्चों को पढ़ा रहा है इस कड़ाके ठंड में। इसके लिए पाठक जी आपको भी सजा मिलनी चाहिए। तो आप कैसे मजबूर कर रहे हैं बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं? शिक्षक को बाहर, यहाँ शिक्षक तो स्वतः नहीं, आप कहीं मधुबनी में बाहर बैठे तो आप कार्रवाई कर दिए। जरा इस वीडियो में देखिए कि आप फोटो में बच्चा बाहर में है तो आप क्या करिएगा? क्या आप पर कोई पनिशमेंट क्या आ सकता है? इसलिए शिक्षक और छात्रों का जो रिश्ता है, ठंडा में लोग धूप में बाहर आता ही है, बच्चों के साथ टीचर पढ़ाने आते ही हैं, धूप सेकते ही हैं। ये कोई नई बात थोड़ी है। सचिवालय में लोग खड़ा रहता है ठंडे के समय में धूप में। लेकिन चलिए, अभी पाठक का जलवा है तो आप, और उस जलवा की वजह भी है कि आपने अपनी सारी चीज़ें खुद खोई हैं आप।